तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। और हार्वेस्टर की भी जो बात करेंगे वो बात करेंगे बख्शिश 930 कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे जो AC K1 में आती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरे जो दिमाग में आया वो इस वजह से आया, ये हार्वेस्टर उन्हीं की तरह एडवांस है जो कंबाइन हार्वेस्टर बहुत एडवांस आज के टाइम में 2025 में आ रही हैं। और साथ में ये AC K1 भी है, और AC K1 होते हुए भी अदर AC K1 कंबाइन हार्वेस्टर से आपको सस्ती भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी कुछ खासियत की बात करेंगे और उसके बाद इसकी कुछ कमियों की भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बख्शिश 930 कंबाइन हार्वेस्टर जो AC K1 में आती है, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। इसमें इंजन कौन सा दे रही है बख्शिश। तो देखिए इंजन इसमें आपको अशोक लेलैंड का ही देखने को मिलता है जो 6 सिलेंडर इंजन है। 133 हॉर्स पावर ये इंजन जनरेट करता है और ये BS4 इंजन है यूरिया वाला। अगली चीज आती है इसका कटर बार। इसका जो कटर बार है वो आपको 14 फीट में देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके थ्रेशर की। तो थ्रेशर आपको इसका 51 इंच में देखने को मिलेगा। स्ट्रावागर की अगर बात करें तो स्ट्रावागर इसमें आपको 5 देखने को मिलते हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो देखिए कंपनी जो बताती है वो 375 लीटर का फ्यूल टैंक इसका बताती है। गियर बॉक्स की अगर इसकी बात करें तो गियर बॉक्स आपको इसमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो 5 स्पीड गियर बॉक्स भी ले सकते हो और 4 स्पीड गियर बॉक्स भी ले सकते हो। दोनों ही गियर बॉक्स के ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होंगे और दोनों की ही कीमत में भी फर्क होगा। आपको 4 स्पीड अगर लेना है तो कीमत कम रहेगी, 5 स्पीड लेना तो कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद बात आती है देखिए टायर्स की। टायर्स आपको फ्रंट वाले तो आपको 18/430 के ही देखने को मिलेंगे और पीछे वाले टायर जो है ये 4x4 में आती है AC K1। तो वो टायर भी मतलब पीछे वाले भी बड़े ही हैं। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की। तो खासियत में सबसे पहले देखिए फीडर की बात करेंगे। तो फीडर में जो है इसके आपको 4 चेन देखने को मिलेंगी 3 फट्टी के साथ में। और चेन जो है आपको वो डायमंड की चेन देखने को मिलेंगी, मतलब अच्छी क्वालिटी की चेन आपको इसमें देखने को मिलती है। अब अगली खासियत जो है वो इसकी ये है कि आपने देखा होगा फीडर के ऊपर जैसे कभी जाम लग जाता है या चोक लग जाता है तो एक ढक्कन दे दिया होता है खोलने के लिए, जाम निकालने के लिए। कभी कभी फीडर में जाम लग जाता है तो इसमें एक खासियत ये कर दी है कि इसमें जो वो ढक्कन का साइज है वो बहुत बड़ा कर दिया है। मतलब पूरे फीडर के ऊपर आपको ढक्कन ही देखने को मिलेगा, तो पूरा का पूरा ढक्कन खोल के आप आसानी से उसके चोक हुए मटेरियल को निकाल सकते हो। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी यह है कि देखिए इसमें जितनी भी पुली हैं, चाहे वो बड़ी पुली हो या कोई छोटी पुली हो, सारी की सारी फोल्डेबल हैं। तो ऐसे ही जैसे अदर कंपनीज में मिल रही हैं, सारी की सारी कंपनीज जो है फोल्डेबल दे रही हैं आज के टाइम में, तो ऐसे ही बख्शिश ने भी अपनी मशीन में दी है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि इसमें ब्रेक्स आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे और डिस्क ब्रेक के तवे का जो साइज है वो 13 इंच के बड़े तवे में जो है आपको ये डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी ये है कि आपने देखा होगा कि अदर कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है, जैसा मान लो कभी गियर बॉक्स पे जो पुली होती है, जो हमारे चेंजर से बेल्ट गियर बॉक्स वाली पुली पे जाती है, तो कभी कभी हमें अगर वो पुली निकालनी पड़ जाती है। जैसे हम पुली बदलते हैं, जैसे आपने देखा होगा 4 स्पीड गियर बॉक्स अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में है तो आपको क्या है कि कभी रोड पे चलने के लिए पुली चेंज करनी पड़ती है। तो पुली चेंज करने के लिए आपको टायर खोलना पड़ता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी है कि आपको पुली के लिए टायर उतारने की ज़रूरत नहीं है, टायर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना उसमें गैप दे रखा है कि आप पुली को नॉर्मली खोल के ऐसे ही निकाल सकते हैं, आपको टायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा और टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप मिनटों के सेकंड में आप एकदम से पुलिस की चेंज कर लोगे। चाहे आपका 4 स्पीड गियर बॉक्स है तो भी, 5 स्पीड है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस पुली को खोलने की। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इसके जो स्ट्रावाकर की जो क्रैंक होती है वो एडजस्टेबल है। आप ऊपर नीचे भी उसे एडजस्ट कर सकते हो। आप जितना स्ट्रावाकर को उठाना चाहते हो पीछे से उतना वो उठ जाएंगे, वो एडजस्टेबल दे दिया है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए आपको ये 4x4 के साथ में मिल जाती है। तो मतलब आपको धान कटाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 4x4 साथ में लगा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कीचड़ में चला सकते हो, पानी में चला सकते हो, कैसी भी जमीन में इसे चला सकते हो।
फिर अगली खासियत जो है इसकी है एलिवेटर की। एलिवेटर सारे के सारे फोल्डेबल हैं, मतलब हाफ एलिवेटर फोल्डेबल नहीं है, पूरा का पूरा एलिवेटर आप उसमें खोल सकते हो, पूरा का पूरा एलिवेटर फोल्डेबल है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इसमें कैमरा भी लगा करके दिया है कंपनी ने, पीछे और इंजन पे कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सबसे बड़ी और अच्छी खासियत तो ये हो जाती है कि देखिए ये एसी केबिन में आपको मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छी खासियत है। भाई गर्मी में, धूप में, बारिश में आराम से आप चला सकते हो कंबाइन हार्वेस्टर को, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ज्यादा है इसमें, आप एकदम लग्जरी कार की तरह इसमें जब केबिन में बैठोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई लग्जरी कार चला रहे हैं, तो मतलब आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है, तो जिससे कि आपको थकावट नहीं होने वाली। आपका जो स्टाफ काम करेगा, स्टाफ को बिल्कुल थकावट नहीं हो सकती और आप बिना रुके आप कंबाइन हार्वेस्टर लगातार चलाते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए कुछ खासियत की बात। अब जब कुछ खासियत किसी चीज में होती है तो थोड़ी बहुत कमियां भी जरूर होती हैं, तो अब कमियों की बात कर लेते हैं इसकी। तो दोस्तों सबसे पहली कमी तो इसकी यही है कि देखिए इसका एसी केबिन, इसकी वजह से इसमें ये कमी होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर जब इंजन से चलेगा तो देखिए इंजन पे एक्स्ट्रा लोड आएगा, जिससे कि इंजन का जो टेम्परेचर है वो देखिए बढ़ भी सकता है। फिर अगली कमी जो है वो इसकी है कि देखिए इसके डीजल का खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा एसी केबिन होने की वजह से, क्योंकि देखिए कंप्रेसर का लोड इंजन पे आएगा तो डीजल थोड़ा सा ज्यादा खाएगा इंजन, और बिना एसी चलाए कंबाइन हार्वेस्टर आप चला नहीं पाओगे, क्योंकि केबिन में बिना एसी के बैठा ही नहीं जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है इसके चक्कर में। फिर अगली कमी जो है वो इसकी है कि देखिए एसी केबिन की वजह से इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि एसी में बहुत सारे पाइप्स वगैरह रहते हैं, गैस वैस निकलने के चांसेस भी होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस फिर बढ़ जाएगा आपका। भाई मशीन का मेंटेनेंस तो रहेगा ही, लेकिन एसी केबिन का भी मेंटेनेंस एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए बख्शिश 930 एसी केबिन कंबाइन हार्वेस्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, उसकी खासियत की, उसकी कमियों की। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कंबाइन हार्वेस्टर तो देखिए नो डाउट अच्छी है, और जितनी भी इसमें मुझे कमियां नजर आई वो सिर्फ एसी केबिन की वजह से ही नजर आई। बाकी अगर आप एसी केबिन नहीं लेना चाहते तो आपको बिना एसी केबिन वाली भी मिल जाती है, मतलब सारा सब कुछ उसके अंदर सेम ऐसा ही होगा, बस एसी केबिन नहीं होगा उसमें। बाकी अदर एसी केबिन कंबाइन हार्वेस्टर से आपको ये कम की मिल रही है तो आप जो है इसे भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसे ही परचेस करें, क्योंकि देखिए मैंने इसकी सारी खासियत और कमियां भी आपको बता दी। अब बाकी अगर आपने ये परचेस कर ली मेरे कहने से और आपने परचेस करने के बाद में आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे कमेंट करते हो कि भाई आपकी वीडियो देख करके मैंने ये मशीन ले ली और मैं फंस गया, मैं ऐसा हो गया, तो देखिए ये फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जो है मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, कमियाँ भी बताता हूँ, खासियत भी बताता हूँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताता हूँ। आप पे डिपेंड करता है, आप अच्छा खासा अमाउंट कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस में लगाते हो तो आपको अच्छे से छानबीन करनी चाहिए। भाई मेरा काम बताने का है, आपको भी फिजिकली कंबाइन हार्वेस्टर देखनी चाहिए और अदर कंबाइन हार्वेस्टर से कंपेयर भी करनी चाहिए, जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में करता हूं, कंपेयर भी करता हूं, उन वीडियोस को भी देखना चाहिए। एक वीडियो को देखने से आपको सिलेक्शन नहीं करना चाहिए कि हम इसे ही लेंगे, क्योंकि फिर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आप भी फिर ये कहते हो कि आपकी वीडियो देख करके हमने ले ली और हम फंस गए, तो ये चीज़ फिर गलत हो जाती है, मुझे फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।